Welcome back to MPPSC Prep and I hope you are doing well और आपकी राखी काफ़ी अच्छे से बनी होंगी. So let's get back to studies and now we are starting with our new topic that is president. वाइस प्रेसिडेंट हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. मैंने आपके साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिगनर्स और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी मैंने शेयर करी है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं. प्रेसिडेंट का वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे अगर आपने मिस कर दिया तो उसे आप जाके देख लीजिएगा पिछले वीडियो में. आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. हालांकि ये टॉपिक मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, दो वी आर स्टडिंग इट बिकॉज we are following a series and in this series if we are following something series हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अगर, तो हम चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे. हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हम समझने वाले हैं, हम पूरे लेजिस्लेचर को समझने वाले हैं, सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझने वाले हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी प्रेसिडेंट. काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, होप इसको आप जल्दी से समझ पाए क्योंकि ये हैंड रिटन नोट से मैं आपको समझा रही हूँ और आपको भी इसी तरीके के नोट्स बनाने हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है. देखिए, हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी बात करी थी. सो क्या करिएगा, आप जब भी पढ़ें तो आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आप कंपेयर करके पढ़ें. इससे क्या होगा, आपको प्रेसिडेंट भी याद हो जाएगा और आपको वाइस प्रेसिडेंट भी याद हो जाएगा. और आपको अगर इसमें एग्जामिनेशन में इसका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है या कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें होता है या इसमें नहीं होता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे. और लर्निंग के लिए, समझने के लिए ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ऑफ कंपैरिजन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम हर चीज़ को रट नहीं सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है. यहाँ पर नोट्स, आप इस नोट्स से भी आप बना सकते हैं एंड इफ़ यू वांट आप अपने खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं. और ये जो नोट्स है काफ़ी अच्छे से सफाइज बने हुए हैं, आप इसे भी देखकर आप बना सकते हैं नोट्स. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से. देखिए, इलेक्शन सबसे पहले आर्टिकल नंबर 66 में है और ये किसका इलेक्शन है, ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को समझ लेते हैं. तो ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है. कहाँ का सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है, इंडिया का. पहला कौन सा है, प्रेसिडेंट है. मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस को बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जिसे हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि क्या अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले इलेक्शंस हम देख लेते हैं. मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. प्रेसिडेंट में हमने क्या पढ़ा था, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो था ही, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे वहाँ पे. ना ही वहाँ पे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी हमने इंक्लूड किया था. तो ये एक डिफरेंस है, आप इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ेंगे इसे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों में आते हैं. नॉट इन प्रेसिडेंट. नॉट इन प्रेसिडेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेसिडेंट का सिस्टम कुछ अलग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया नॉट इन प्रेसिडेंट. नॉट इंक्लूडेड स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट में इंक्लूड किया जाता है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. इन्होंने कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं डिबेट में. इनसे पूछा गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा दिया, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को रखा और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को जो नॉमिनेटेड है आपने जो इलेक्टेड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, आपने उनको रखा. तो आप यही रूल आप वाइस प्रेसिडेंट में आप क्यों नहीं अपना रहे, वाइस प्रेसिडेंट में भी आप स्टेट लेजिस्लेचर को इंक्लूड करो. उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हम यहाँ पे पढ़ते हैं. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट है जिसकी पावर्स सेंट्रल और स्टेट दोनों में. सेंट्रल में तो हमें समझ में आता है कि वो बिल्स को लॉ में बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी सिग्नेचर, हमने सारी पावर्स भी पढ़ी है उनकी. लेकिन स्टेट में क्या है, स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है स्टेट को, अगर स्टेट लेजिस्लेचर अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाने के लिए बोलती है तो वो लॉ फिर इनेक्ट किसके द्वारा होगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, फिर उसे बनाया जाएगा लॉ. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स
आर रिलेटेड टू स्टेट, यानी प्रेसिडेंट का रोल स्टेट में भी है, इसीलिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को इंक्लूड किया गया था उनके इलेक्शन में। वहीं पर अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हमारी राज्यसभा है वो उसको चेयर करना होता है, मतलब उसके चेयरपर्सन होते हैं वो। जैसे स्पीकर होते हैं लोकसभा में, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे राज्यसभा में, जो राज्यसभा की मीटिंग्स को चेयर करते हैं। और अगर प्रेसिडेंट का काम वो करते भी हैं, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो, इलनेस की वजह से या किसी भी और वजह से अगर उनकी सीट वैकेंट हो, तो अगर वो प्रेसिडेंट का काम करते भी हैं तो वो कम समय के लिए करते हैं, इट्स फॉर ओनली टेम्पररी पीरियड। आगे हम पीरियड भी देखेंगे कि ये कितने समय के लिए करेंगे, तो वो सिर्फ कम समय के लिए करते हैं। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को भी इंक्लूड किया जाए। ओके। वहीं पे हम अगर बात करते हैं कि अगर इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये जो डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। जैसा प्रेसिडेंट में होता है वैसे ही यहाँ पर भी है। और इनका मैनर ऑफ इलेक्शन सेम है। अगर आप प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब क्या, proportional representation of single transferable vote and the voting is by secret ballot। तो proportional representation by means of single transferable vote, ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, जाइए प्रेसिडेंट की वीडियो को देखिए और proportional representation by means of single transferable vote को समझिए। ओके। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के, लेकिन एक ही पॉइंट में यहाँ पे डिफरेंस है, वो हम देखते हैं क्या। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट में भी है। एज 35 ईयर्स होना चाहिए, प्रेसिडेंट में भी है। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट में अगर आप देखेंगे जाके तो प्रेसिडेंट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, और यहाँ पे एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को ही चेयर करने वाले हैं, तो इसलिए ना राज्यसभा के मेंबर का मतलब इसके इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड है। अगर राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए भी ये क्वालिफाइड हो जाते हैं। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम एज अ प्रेसिडेंट की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जो गवर्नर है, जो अदर जो कैबिनेट जो मिनिस्ट्रीज है, जो मिनिस्टर है, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है यहाँ पे। नॉमिनेशन, अगर किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन के लिए 20 प्रपोज और 20 सेकेंडर्स है, यानी 20 लोगों ने प्रपोज किया है कि इन्हें हम नॉमिनेट करते हैं, और उसी प्रपोजल पे और 20 लोगों ने सिग्नेचर किया है, मतलब वो सेकेंडर्स हो गए, तो यहाँ पे उस इंसान को नॉमिनेटेड माना जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए हमने 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स हमने पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 के लिए जरूरी होता है। ओथ, ओथ इज अ वेरी इजी। ओथ का आप आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 69। आप देख सकते हैं जैसे कि इस नोट में मैंने आर्टिकल भी मेंशन करे हुए हैं, तो आप ही जब अपने नोट्स बनाएं तो टॉपिक वाइज आप अपने आर्टिकल्स को इसी तरीके से मेंशन कर लीजिए, क्योंकि जब आप इन नोट्स को बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको आर्टिकल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सो इस तरीके से ही आप लाइन बाय लाइन आप चीजों को मेंशन करते चलिए। सो आर्टिकल 69 में हम ओथ के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट, इट्स मतलब ये बहुत ही ज्यादा अंडरस्टूड है कि प्रेसिडेंट को ओथ जो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवा रहे हैं वो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवा रहा है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है और किस आर्टिकल नंबर के अंडर में आता है ये। ठीक है। फिर आता है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 67 में आता है। 5 साल का इनका टर्म होता है। ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। सेम क्वेश्चन मेरा है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। ओके। रिमूवल, रिमूवल की बात करते हैं तो कोई भी इम्पीचमेंट नाम का प्रोसीजर नहीं होता है, जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट में इम्पीच किया जाता है उन्हें। वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है, ना ही इनका ग्राउंड मेंशन है इम्पीचमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड मेंशन था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें बताएंगे आप। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। सेकंड, आप ये बताएंगे कि प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन देते हैं। इन दोनों के आर्टिकल्स नंबर आप बताएंगे, और तीसरी चीज आप बताएंगे कि कौन से ग्राउंड में प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और बाकी लोगों का भी रिविजन हो जाएगा। ओके।
फिर हम देखते हैं कि रिमूवल ओनली इनिशिएटेड बाय राज्यसभा। प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं था कि रिमूवल ओनली इनिशिएटेड बाय राज्यसभा। प्रेसिडेंट के केस में कोई भी हाउस में रिमूवल इनिशिएट किया जा सकता था, या तो वो लोकसभा हो या तो वो राज्यसभा हो, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, लेकिन यहाँ पे जो रिमूवल होगा वो सिर्फ राज्यसभा के लोग ही यहाँ पे रिमूवल इनिशिएट करेंगे, जस्ट लाइक स्पीकर। जैसे स्पीकर का रिमूवल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल भी राज्यसभा में ही इनिशिएट होगा। कैसे कैसे हटाया जाएगा उनको? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। स्पेशल मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस एग्रीड बाय लोकसभा। मतलब स्पेशल मेजोरिटी इनकी ये होगी कि जितने भी मेंबर्स है राज्यसभा के, मान लीजिए 250 मेंबर्स है, तो 250 मेंबर्स का हाफ भी होना चाहिए, मतलब, और प्रेजेंट और वोटिंग जितने लोग प्रेजेंट है उसका 1/3 होना चाहिए। इट्स कॉल्ड दी स्पेशल, सॉरी, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। एंड जो भी मेंबर प्रेजेंट है 250 मेंबर्स, उनका हाफ होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी स्पेशल मेजोरिटी। देन नेक्स्ट मेजोरिटी, ये लोकसभा में भी जाएगा, तो लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एलिजिबल फॉर व्हाट? एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट आएगा। ओके, आप इसे कंसीडर कर लीजिएगा, रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है प्रेसिडेंट यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे। पावर्स एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। सो अगर ये न्यूज में रहते हैं आगे जाके भी तो ये पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। आर्टिकल नंबर 64 में इनका पावर्स एंड फंक्शंस दिया गया है। सबसे पहला इनका पावर एंड फंक्शन क्या है? एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बैठेंगे। राज्यसभा के जो भी चेयरमैन की सीट होगी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बैठेंगे, कोई और अलग से चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा में। दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। जैसे हम नीति आयोग में पढ़ते हैं कि नीति आयोग, जब हम कमीशंस में नीति आयोग पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि नीति आयोग का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी नहीं है या कोई और व्यक्ति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे जो भी इंसान बैठा होगा तो वो होगा एक्स ऑफिशियो। सो इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट नॉट टू द पर्सन। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगी राज्यसभा में। प्रधानमंत्री जो होंगे वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। दिस इज कॉल्ड द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सेकेंड पॉइंट है जो आर्टिकल 65 में आता है, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ऑकर ओनली मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मान लीजिए प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है फॉर द इलनेस या किसी टूर पे गए हैं बाहर और फॉर एनी अदर रीजन, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट तो करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एज ए प्रेसिडेंट ये एक्ट तो करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए। और ये क्लॉज आपका आर्टिकल नंबर 65 में दिया हुआ है। फिर सेकंड पढ़ लेते हैं, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फंक्शंस को करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के फंक्शंस को भी करेंगे। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का फंक्शन कौन करेगा? वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनके फंक्शंस को करेंगे। ठीक है, फिर एक बात और आती है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट जो था, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस है वो कब कब निभाए हैं ये हम देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेसिडेंट के फंक्शन को किया था एट द टाइम ऑफ 1960 जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यूएसएसआर के टूर पे गए थे। 1960 के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक और बार जो राज्यसभा एक और बार उन्होंने प्रेसिडेंट का फंक्शन भी उन्होंने किया था। किसकी जगह पे किया था? सेम एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह पे ही किया था जब वो बीमार पड़ चुके थे। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है, नॉट टू मतलब राइट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल को, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि कब ऐसा हुआ था पास्ट में।
ओके, उसके बाद सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देखिए, सैलरी का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने इसे ऊपर लिख दिया है। इन केस कभी आपसे कोई जनरल नॉलेज के लिए पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख रुपए होती है, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको ये सैलरी मिलती है। ओके, नॉट एज अ चेयर, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का कंपैरिजन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पूरे लेक्चर में सिर्फ यही टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके, मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, तो इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड प्रेसिडेंसी when it fall vacancy and remained president for unexpired term of presidency। क्या मतलब इस पॉइंट का? मतलब अमेरिका के जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है, तो वहां पे कौन आ जाता है? वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। कितने समय के लिए आता है ये बताया नहीं गया है, वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए वो आ जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे, डज नॉट अज्यूम ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल वैकेंस फॉर एन अनएक्सपायर्ड पीरियड। यहाँ पे 6 मंथ का क्लॉज दिया हुआ है। सो सिर्फ यही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो आपको कंपैरिजन अगर पूछा जाएगा, तो सिर्फ 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरीके से कंपेयर करना है। तो आपने जैसे कंपेयर किया, तो आपने ये जो क्लॉज है 6 मंथ वाला क्लॉज, आप देख लीजिए कि 6 मंथ वाला क्लॉज जो हमने पढ़ा है वो कौन से आर्टिकल में पढ़ा है, और आप उस आर्टिकल नंबर को भी आप मेंशन कर देंगे, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर मिलने हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उतने ही मार्क्स मिलने हैं, अगर आप आर्टिकल को भी मेंशन कर देंगे तो। फिर आपको ये भी लिखना है, सर्व एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ही सर्व करेंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में क्या बन जाएगा, वो तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, लेकिन इंडिया में वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहेगा। हालांकि उसको प्रेसिडेंट के सारे पावर्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, लेकिन वो रहेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट ही। उसकी जगह न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शंस आपको 6 महीने में करवाने ही है। ठीक है, देन हिज सुपरफिलियस हाइनेस, मतलब इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को हिज सुपरफिलियस हाइनेस कहा गया है। ऑफिस क्रिएटेड विद ए व्यू टू मेंटेन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब हिज सुपरफिलियस हाइनेस की मतलब कि जबरदस्ती का ये एक ऑफिस बनाया गया है, इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है, फिर भी इसे बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, सीरीज की कंटिन्यूटी के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इस चीज का नॉलेज रहे कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उनका काम क्या होता है। ठीक है, सो इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ हमें पढ़ना था, सिलेबस के लिए हमें कवर करना था चीज़ों को, तो हमने इन वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा टॉपिक है, लेकिन हाँ इसके नोट जरूर बना लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकने वाला टॉपिक है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो पूछते ही रहते हैं वो, अगर उनका ध्यान वाइस प्रेसिडेंट पे गया तो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली पूछेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन प्रीलिम्स में डेफिनेटली बन सकते हैं। आर्टिकल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके पावर्स एंड फंक्शंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 ही पावर्स हैं। और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से कंपैरिजन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का आप और कंटेंट देखना चाहते हैं, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।